लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की हुई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बिहार समेत 11 राज्यों की लोकसभा सीटों पर हुआ मंथन। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता रहे मौजूद। आज बीजेपी की आ सकती है 5वीं लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। यूपी, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की सीटों पर नाम हो सकते हैं फाइनल। उत्तर प्रदेश की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बाकी बची 24 सीटों पर हुआ मंथन। बैठक में 10 सीटों के उम्मीदवारों पर समिति की मोहर लगी। मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की 46 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। यूपी की वाराणसी सीट से अजय राय, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से दिग्विजय सिंह लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी के खिलाफ आज पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। कैंडल मार्च भी निकालेंगे आप कार्यकर्ता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका। शराब घोटाला मामले में ईडी की कस्टडी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज नहीं होगी सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए बुधवार को मामला किया लिस्टेड। हाई कोर्ट से झटके के बाद ईडी मुख्यालय पहुंची अरविंद केजरीवाल की पत्नी, साथ में केजरीवाल की करीबी विभव भी रहे मौजूद। बीजेपी नेता अनिल विज ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा उनकी नीति से जेल में जाते हैं और अब वो जेल में जाकर सरकार चलाएंगे। सीएम केजरीवाल के जेल जाने के सवाल पर कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का बयान। कहा कोर्ट तय करेगा घोटाला है या नहीं और जेल के अंदर से सरकार चलाना संभव नहीं। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर बोला हमला। कहा शराब नीति में अनुमति देना पूरी तरह से गलती थी, इसके लिए सबूत भी है। सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर जर्मनी, आपको बता दें भारत नाराज है जर्मनी से। भारत ने मामले को बताया आंतरिक। जर्मन दूतावास में दरअसल वहां किया गया तब तलब। और आइए बढ़ते आगे। आम आदमी पार्टी ने जेल से सरकार चलाने का किया दावा। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले जेल में सीएम दफ्तर के लिए कोर्ट से लेंगे अनुमति। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर किया जोरदार हमला। कहा बीजेपी वॉशिंग मशीन पार्टी है, जो उसमें शामिल हो जाए उसके पाप धुल जाते हैं और जो बीजेपी को खत्म कर देगा वो मुख्य आरोपी है। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। वीरेंद्र सचदेवा बोले शराब घोटाले के सूत्रधार हैं अरविंद केजरीवाल। आप सहानुभूति लेने की कर रही है कोशिश। घोटाला नहीं हुआ तो शराब नीति वापस क्यों? जेल से अरविंद केजरीवाल के संदेश पर बीजेपी के नेता बासुरी स्वराज बोली सुनीता केजरीवाल के दर्द के लिए सिर्फ केजरीवाल जिम्मेदार। केजरीवाल की जवाबदेही बनती है कि वो दिल्ली की जनता को जवाब दें। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप। कहा हमारा दफ्तर किया सील, चुनाव के समय कैसे रोक सकते हैं हमारी एंट्री। बीजेपी बोली कोर्ट की निगरानी में एजेंसी भ्रष्टाचारियों पर कर रही कार्रवाई। कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई का एक्शन। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई की रेड। आपको बता दें कोलकाता समेत कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड जारी। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बचपन के रेस्टोरेंट में पहुंचकर उठाया लजीज व्यंजनों का लुत्फ। सोशल मीडिया पर वीडियो किया पोस्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा चुनाव में इस बार 5 लाख वोटों से जीतूंगा। कहा मैंने जो भी काम किया उसका श्रेय मेरी नागपुर की जनता को। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल पर बोला हमला। कहा कांग्रेस में बिखराव है, कोई लड़ने को तैयार नहीं और बीजेपी निश्चित हम 11 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। उत्तराखंड की रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में विदेश में देश का मान सम्मान बढ़ा है। बीजेपी में शामिल होने वाले हिमाचल के 9 विधायकों का बीजेपी ने किया स्वागत। शामिल होने वाले विधायकों में 6 कांग्रेस से आए तो 3 निर्दलीय विधायक शामिल। सांसद दानिश अली को कांग्रेस से टिकट दिए जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने दानिश अली के क्षेत्र में ना जाने की रखी बात। यूपी के अपना दल ने लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का हो सकता है बड़ा बदलाव। इसमें पार्टी ने ऐलान किए सभी प्रत्याशियों के नामों को किया निरस्त।
बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का लालू यादव पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं लालू यादव, अपने जेडीयू में आने का भी किया जिक्र। पूर्व एलजेपी नेता राजीव ठाकुर ने थामा बीजेपी का दामन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजीव ठाकुर को बीजेपी में करार शामिल, राजीव ठाकुर ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। झारखंड में भी बढ़ रहा बीजेपी का परिवार, रांची में आरएलजेपी के नेता रंजीत राम ने भी बीजेपी की सदस्यता ली, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिलवाई सदस्यता। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने बीजेपी युवा जनसभा को किया संबोधित, कहा त्रिपुरा से प्रधानमंत्री मोदी को 2 सीटों का देंगे तोहफा। बिहार में नीतीश कुमार को लगा झटका, बीमा भारती ने जेडीयू से दिया इस्तीफा, लालू यादव की आरजेडी में हुई शामिल, कहा पूर्णिया से लड़ूंगी लोकसभा चुनाव। बीमा भारती के पूर्णिया से चुनाव लड़ने के ऐलान के बीच कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने भी पूर्णिया सीट पर ठोका दावा, सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। जेडीयू नेता संजय झा का दावा, एनडीए गठबंधन में हमें 16 सीट मिली, सभी पर जल्द होगा उम्मीदवारों का ऐलान, बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार को करेगी वोट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज, कहा उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बस फेविकॉल लगाकर कुर्सी से चिपके रहना है, नीतीश का होना चाहिए पूरे बिहार में विरोध। रामनगरी अयोध्या पहुंचे जीतन राम मांझी, परिवार समेत भगवान रामलला के किए दर्शन और पूजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 साल के कार्यकाल को किया पूरा, सीएम धामी ने गिनाई 2 साल की उपलब्धियां। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब मामले में पुलिस ने एसआईटी का किया गठन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसएसपी संगरूर समेत 4 सदस्यीय टीम में शामिल। संगरूर मामले पर बोले संबित पात्रा, सीएम को मौके पर रहना चाहिए लेकिन वो दूसरे राज्यों में ड्रामा कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए दिल्ली में घूम रहे हैं। मान सरकार पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ा का निशाना, बोले सीएम के निर्वाचन क्षेत्र में जहरीली शराब से 21 की मौत, पंजाब सरकार के लिए शर्म की बात। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से 20 की मौत पर बीजेपी हमलावर, कहा शराब आपके लिए, दिल्ली में भ्रष्टाचार और पंजाब में मौत का हथियार, सत्ता के नशे में चूर, सीएम भगवंत मान दिल्ली में राजनीति करने में है व्यस्त। संगरूर शराब कांड पर चुनाव आयोग सख्त, चुनाव आयोग ने संगरूर जहरीली शराब कांड पर पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तत्काल रिपोर्ट तलब की। आज सियाचिन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सियाचिन में जवानों के साथ मनाएंगे होली। मोदी की गारंटी के मुरीद हुए भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे, कहा व्यस्त कार्यक्रम, खराब मौसम के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने हमसे मिलने का वादा किया पूरा, यही है मोदी की गारंटी की खूबी। पाकिस्तान और चीन को भारत का सख्त संदेश, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले आतंकवाद को उद्योग स्तर पर प्रायोजित कर रहा पाक, इसको हम नहीं कर सकते नजरअंदाज, अरुणाचल पर चीन के दावे को बताया हास्यास्पद। आपको बता दें एयर डिफेंस वॉरियर्स ने स्वदेशी आकाश मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक किया अभ्यास, मानव रहित हवाई वाहनों और गतिरोध हथियारों के खिलाफ सटीक मारक क्षमता का किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के धार में एसआई का भोजशाला में दूसरे दिन का सर्वे हुआ खत्म, कड़ी सुरक्षा के बीच परिसर में वापस लौटी टीम, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद, सर्वे के चलते आम लोगों के लिए बंद किया गया भोजशाला। मध्य प्रदेश के धार में एसआई का भोजशाला में सर्वे का आज तीसरा दिन, भोजशाला में पर्यटकों के प्रवेश पर लगाई गई रोक, परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान रहे तैनात, 60 कैमरों की निगरानी से लगातार मॉनिटरिंग जारी। असम पुलिस ने आईएसआईएस में शामिल होने की कोशिश करने वाले आईआईटी गुवाहाटी के छात्र को पकड़ा, सोशल मीडिया पर आईएसआईएस में शामिल होने को लेकर किया था पोस्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, श्रीनगर में जैश के आतंकी मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़, 4 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट को रद्द करने के आदेश पर बोले यूपी मदरसा बोर्ड के सदस्य, कोर्ट के फैसले का सम्मान, नए एक्ट को लेकर काम जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी, मदरसा एक्ट के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार। यूपी में मदरसों पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोले बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे, सीमावर्ती मदरसों की संख्या अचानक बढ़ने लगी थी जिसकी जांच एसआईटी को सौंपी गई थी, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी ठीक नहीं।
यूपी के लखनऊ में होली को लेकर पुलिस की तैयारियां हुई पूरी। 3500 जगहों पर होगा आज होलिका दहन का कार्यक्रम। 10 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की 2 रहेगी तैनाती। सोशल मीडिया पर लखनऊ पुलिस की लगातार बनी हुई है नजर। बहराइच में अवैध कच्ची शराब को लेकर आबकारी विभाग की टीम की कार्रवाई। 20 लीटर कच्ची शराब बरामद। 100 किलो लहन भी मौके पर किया गया नष्ट। होली को लेकर लखनऊ डीएम का आदेश। 25 मार्च को देसी विदेशी शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला। देश भर में होली के धूम। होली उत्सव में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। रंगों के त्योहार होली के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाजारों में दिखी लोगों की भारी भीड़। पिचकारी और रंग खरीदते दिखाई दिए लोग। बिहार के सीतामढ़ी में राधा कृष्ण मंदिर में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों ने जमकर उड़ाए गुलाल। कलाकारों ने होली के गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी। त्योहारों के मद्देनजर यूपी की मुजफ्फरनगर प्रशासन अलर्ट। एसएसपी ने सीआरपीएफ के साथ किया गश्त। भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस ने त्योहारों को लेकर किया रूट मार्च। शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए चुनाव को लेकर पुलिस ने लोगों को दिया भरोसा और गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उत्तर प्रदेश के मऊ में लोकसभा चुनाव में किन्नर भी करेंगे वोट। वोटर लिस्ट में किन्नरों का दर्ज हो रहा है नाम। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में दिलाई गई शपथ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में लगी भीषण आग। आग की लपटें और धुएं के गुबार से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को किया गया काबू। राजस्थान के जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। जयपुर की केमिकल फैक्ट्री में 5 मजदूर जिंदा जले। 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से तेज धमाका हुआ। इसके बाद आग लगी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मध्य प्रदेश के सागर में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से हुआ हादसा। मलबे में दबे 4 मजदूर। हादसे में 1 मजदूर की मौत। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर होटल में घुसी। तेज धमाके की आवाज होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ड्राइवर को झपकी आ जाने से बस होटल में घुसी। बड़ा हादसा होने से डरा बाल बाल बचे लोग। बस में बैठे यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बस की चपेट में आकर वहां रखा सामान क्षतिग्रस्त। गुजरात के राजकोट में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। राजकोट के स्वाति पार्क में लगी आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गोडाउन में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सर्किट हाउस में लगी भीषण आग। बिजली के लिए जनरेटर लगाने के दौरान हुआ हादसा। टीवी, सोफा, इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक। आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के आगरा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार ससुर और बहू की मौत। अस्पताल में इलाज न मिलने से मौत का आरोप। ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर काटा हंगामा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार गाड़ी ने पैदल जा रहे 3 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, कई लोग जख्मी। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुकान के बाहर खड़े व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस कर रही है मामले की जांच। तेलंगाना के हैदराबाद में घर के अंदर हथियारबंद बदमाशों से भिड़ी मां और बेटी। घर में घुसे हथियारबंद लुटेरों को मां बेटी ने भगाया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मां बेटी से की मुलाकात। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी में दुल्हन की हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क पर अचानक बाइक सवार के सामने आने से सामने आ गया बाघ और वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर पर पुलिस की कार्रवाई। राजस्व विभाग की टीम ने 2 गैंगस्टर की 52,56,000 की संपत्ति को जब्त किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान की गोली मारकर हत्या को दिया गया अंजाम। शख्स की हत्या से इलाके में मचा कोहराम। पुलिस कर रही जांच। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गैंगस्टर एक्ट पर शातिर इनामी अपराधी हुआ गिरफ्तार। इनामी बदमाश शाहबाद के खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। हरियाणा के गुरुग्राम में विदेशी राजदूतों पर भी चढ़ा होली का खुमार। कई देशों के राजदूतों ने खेली फूलों की होली। मौके पर कई देशों के दूतावासों ने अपनी शुभकामनाएं भी दी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली को लेकर जारी की एडवाइजरी। होली पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ एक्शन की दी चेतावनी। ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होली की धूम के साथ मोदी पिचकारी भी मार्केट में उतरी। बच्चे और युवाओं के दिल को छू रही है मोदी पिचकारी। अमूल दूध अब अपने उत्पाद को बाहर भी बेचेगा। अब अमेरिका भी जाएगा अमूल दूध का उत्पाद। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सीएम मोहन यादव ने भगोरिया उत्सव में की शिरकत। इस दौरान सीएम के साथ और जनप्रतिनिधि भी भगोरिया के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। मॉस्को में हुए आतंकी हमले का वीडियो आया सामने। आईएसआईएस ने हमले का बॉडी कैम फुटेज किया जारी। 22 मार्च की रात को मॉस्को में हुआ था हमला। मॉस्को में हुए आतंकी हमले में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा अब तक 143 लोगों की गई जान। 150 से ज्यादा लोग घायल। आईएसआईएस के आतंकियों ने कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर की थी अंधाधुंध फायरिंग। 11 संदिग्ध हिरासत।